नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा पहुंचे हल्द्वानी, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। रुड़की के भगवानपुर स्थित फैक्ट्री में लगी भयंकर आग, मशीनों सहित लाखों का सामान जलकर हुआ राख। गरुड़ क्षेत्र में एक महीने से पानी की समस्या से जूझ रहे ग्रामीण पहुंचे तहसील परिषद। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत थराली सहित देवाल विकासखंड में स्वास्थ्य मेले का किया गया आयोजन। पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ भाजपा नेता ने की मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। मुख्यमंत्री आवास में गुरुवार को शहद निष्कासन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा शहद निष्कासन कार्यक्रम का अवलोकन किया गया। इस दौरान लगभग 25 किलोग्राम शहद निकाला गया। मुख्यमंत्री ने उद्यान विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मोन पालन को पायलट प्रोजेक्ट की तरह लिया जाए। जनपद चंपावत में हाईटेक मोन पालन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाए। मोन पालन की संभावनाओं के संबंध में पीपीटी के माध्यम से विस्तृत विवरण उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री ने उद्यान प्रभारी दीपक पुरोहित को मुख्यमंत्री आवास परिसर और परिसर से बाहर खाली स्थानों पर मोन पालन के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री आवास परिसर को औद्योगिक क्रियाकलापों का उत्कृष्ट मॉडल के रूप में विकसित किया जाए, ताकि आवास में आने जाने वाले आगंतुकों को औद्योगिकी से संबंधित उन्नत तकनीकों की जानकारी प्राप्त हो सके। सीएम पुष्कर सिंह धामी के चंपावत से चुनाव लड़ने पर कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भी चंपावत में पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार झूठ और फरेब से बनी सरकार है। देखिए, खटीमा की जनता ने पूरे उत्तराखंड को बता दिया है कि पुष्कर सिंह धामी एक सफल विधायक नहीं है। उनके मैंडेट से ये क्लियर हो गया है कि उनको आशीर्वाद नहीं मिला। अब चंपावत में भी शायद यही हश्र पुष्कर सिंह धामी जी को देखना पड़े, क्योंकि 1 महीने का जो कार्यकाल अभी हुआ है प्रदेश सरकार का, उसमें इतने सारे घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, बिजली पानी की किल्लत, वनाग्नि, चारों तरफ हाहाकार है, त्राहिमाम है। बेरोजगारों के साथ जो सुलूक हो रहा है, इन सब बातों के मद्देनजर मुझे लगता है कि जो सरकार यहाँ पर बनी वो एक्सीडेंटल सरकार है। सुशासन की वजह से या विकास की वजह से ये सरकार यहाँ पर नहीं बनी है। ये सरकार बनी है झूठ से, फरेब से, तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण से। तो चंपावत में मजबूती से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, पूरी ताकत अपनी झोंकेगी और हम हर मुनासिब कोशिश करेंगे इस चुनाव को जीतने की। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा पद संभालने के बाद कल पहली बार हल्द्वानी पहुंचे। कांग्रेस कार्यालय स्वराज आश्रम में उनका पार्टी नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस के अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि आज सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए कांग्रेस को मजबूत करना जरूरी है। इसके लिए जहाँ वरिष्ठ जनों का मार्गदर्शन और युवाओं के संघर्ष की जरूरत है। फिर प्रश्न आ गया ना बिजली और पानी का। बिजली और पानी के लिए पैसा नहीं है, लेकिन दर्जाधारियों का खर्चा उठाने के लिए सरकार के पैसा है। यही दुर्भाग्य है। अभी मेरे एक साथी ने कहा आपने महंगाई पे नहीं बोला। आपको शायद पता याद होगा, जिस दिन मैं पहले दिन भार ग्रहण किया, मैंने उसी दिन कहा कि बीजेपी को ये बताना पड़ेगा, बल्कि रमेश भट्ट जी ने इंटरव्यू लिया था, मैंने उसमें कहा था कि बीजेपी को ये बताना पड़ेगा कि हमेशा हर स्टेट में चुनाव से पहले वो हर चीज़ के दाम रोक के रखती है, और चुनाव खत्म होते ही गैस के सिलेंडर 50 रुपये बढ़ गया, तीसरे दिन ही डीजल के पैसे बढ़ गए, पेट्रोल के पैसे बढ़ गए, जो हमारा कॉमर्शियल गैस का सिलेंडर है 300 रुपये बढ़ गया। ये बात मैंने पहले भी कही, तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि पहले भी वो बात आई थी। और जो आपका प्रश्न था वो ठीक वाजिब प्रश्न है। लाल बत्ती से ज़्यादा ज़रूरी इस समय लोगों को बिजली और पानी की आवश्यकता है। जो बच्चे एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं उनकी आवश्यकता है। लोगों की खेती नहीं हो पा रही, सिंचाई नहीं हो पा रही, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। अभी भी मुख्यमंत्री जी को केवल सत्ता का और अपनी राजनीति का करण का जो है ध्यान है। लोगों के लिए 10 करोड़ रुपए महंगे हैं, लेकिन जो ये 100 लोगों को लाल बत्ती दी जाएगी, उन पर जो खर्चा होगा उसका आकलन कर लीजिए, वो इससे कहीं ज़्यादा होगा। काशीपुर में भाजपा नेता ने मामूली विवाद को लेकर पेट्रोल पंप कर्मचारी को लात और घूंसों से मारते हुए अपना जमकर रोप दिखाया, जो पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। पेट्रोल पंप कर्मचारी की मामूली सी गलती के लिए भाजपा नेता ने पंप मैनेजर और कर्मचारी की जमकर धुनाई कर दी। लात घूंसों से भाजपा नेता ने कर्मचारी की तो पिटाई की ही, साथ ही पेट्रोल पंप मालिक के साथ भी जमकर हाथापाई की। दरअसल पेट्रोल पंप कर्मचारी ने डीजल की जगह उनकी गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया था, जिसके बाद गलती को स्वीकारते हुए पंप संचालक ने टैंक खाली कर डीजल
डीजल डालने की बात कही तो भाजपा नेता को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और इस गलती के लिए भाजपा नेता और उसके भाई ने पेट्रोल पंप पर हंगामा खड़ा कर दिया, जिसमें दोनों पक्षों में बहस होने लगी तो भाजपा नेता का पारा चढ़ गया और आपा होते हुए भाजपा नेता कर्मचारी और मैनेजर के साथ हाथापाई करने लगे, जिसमें बीच बचाव में आए पेट्रोल पंप मालिक के साथ ही अभद्रता करने लगे। वहीं पूरा मामला सीसीटीवी में भी कैद हो गया। सत्ता की हनक इतनी थी कि भाजपा नेता ने ही उल्टा पेट्रोल पंप संचालक और कर्मचारी के खिलाफ कोतवाली में तहरीर सौंप दी। वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल पंप संचालक ने भी अपनी शिकायत कोतवाली में दी तो दोनों पक्ष फिर से आमने सामने हो गए। फिलहाल दोनों पक्ष समझौते के प्रयास में भी लगे हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच कर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। लगभग 5 साढ़े 5 बजे एक गाड़ी आई हमारे पंप पे, उन्होंने गाड़ी लगाई और जो मशीन है उसमें डीजल और पेट्रोल दोनों का ही नोज़ल है। तो ड्राइवर जो था उसने भी नहीं कहा कि पेट्रोल डाल दीजिए या डीजल डाल दीजिए, और हमारे सेल्समैन ने भी नहीं देखा कि पेट्रोल पड़ना है या डीजल पड़ना है। तो गलती से उसमें डीजल की गाड़ी में पेट्रोल पड़ गया। फिर मेरा स्टाफ लगा पड़ा रहा, क्योंकि बुध होने की वजह से कोई मैकेनिक नहीं मिला। हम चाहते थे कि उसकी गाड़ी का डीजल सारा निकाल के, पेट्रोल निकाल के और उसमें वापस डीजल भर दिया जाए। पर इतनी देर में जो मालिक थे उनका फ़ोन आया मेरे मैनेजर के पास और कुछ कहा सुनी हो गई। उस कहा सुनी में वो हमारे पंप पे आए और मेरे हाथ जोड़ने के बावजूद भी मुझे धक्का देके और मेरे मैनेजर को लात घूंसों से मारने लगे। तो सारी घटना ये है। मामला कल सुलझ जाता, पर हमारा स्टाफ अब पिट के काम करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ कस्टमर हर चीज़ के लिए, हर छोटी चीज़ के लिए हमारे स्टाफ को ही जिम्मेदार ठहराता है और गाली गलौज करके चले जाता है पंप। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के मंडावर चेक पोस्ट के पास कल सुबह करीब 4 बजे प्लास्टिक का दाना बनाने वाली एक फैक्ट्री में अचानक ही आग लग गई। फैक्ट्री के कर्मचारियों के द्वारा आग को बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी और कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग बहुत ज्यादा थी, जिस कारण फायर ब्रिगेड की दूसरी गाड़ी को भी मौके पर बुलाया गया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया। जिसके बाद रुड़की फायर स्टेशन से भी गाड़ी मंगवाई गई और घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आपको बता दें कि मंडावर चेक पोस्ट के पास इजराइल नाम के एक कारोबारी की प्लास्टिक का दाना बनाने की फैक्ट्री है। कल सुबह करीब 4 बजे फैक्ट्री में किसी कारण आग लग गई। फैक्ट्री के कर्मचारियों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ी मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग भयंकर होने के कारण रुड़की से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगवाई गई। आग बुझाने में तीनों गाड़ियों का पानी खत्म हो गया, जिसके बाद पास की ही एक फैक्ट्री से गाड़ियों में पानी भरा गया और कई घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। फैक्ट्री में भारी मात्रा में प्लास्टिक होने के कारण आग से फैक्ट्री की कई दीवारें भी गिर गई और फैक्ट्री में रखी मशीनों के साथ लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। अच्छी बात यह रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। गरुड़ क्षेत्र के रतमटिया ग्राम सभा के ग्रामीण लगभग 1 महीने से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। तहसील परिसर पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि रतमटिया ग्राम सभा में पिछले महीने भर से पानी की भारी किल्लत हो रही है, जहां पेयजल टैंक की निगरानी करने वाले चौकीदार द्वारा उनकी ग्राम सभा को पानी नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में जब चौकीदार से बात की गई तो चौकीदार द्वारा अभद्रता करने का आरोप भी ग्रामीणों द्वारा लगाया गया। वहीं उप जिलाधिकारी राजकुमार पांडे ने कहा कि पानी की समस्या का ये मामला उनके संज्ञान में आया है, जहां ग्रामीणों द्वारा चौकीदार मदन सिंह की शिकायत की गई है। इसके संदर्भ में जल संस्थान के ईई से वार्ता कर जांच की जा रही है और जल्द ही रतमटिया के ग्रामीणों की इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। समस्या थी, इनके गांव में पानी नहीं आ रहा और संभवतः ये जो वहाँ पे इनका जो पानी सप्लाई करने वाला चौकीदार रखा है उसकी वजह से ही यहाँ पर कुछ समस्या हुई है पानी की, और इसके संबंध में एक्शन साहब से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है और इनकी समस्या को शीघ्र से दूर करने का प्रयास किया जाएगा। बहुत बड़ी समस्या हो रही है पानी की। पानी आ रहा है, ऊपर से हमको दिया नहीं जा रहा है। तो क्या है ना, अभी रातों रात पानी सप्लाई हो जा रही है। किसके द्वारा नहीं दिया जा रहा है? जो चौकीदार है वो। अच्छा, क्या नाम है चौकीदार का? क्या नाम है उनका? मदन सिंह। अच्छा, तो आपने उन्हें सूचना दी होगी पानी के संबंध में, वो कहना हमने बोला उनको आपके बाप का नहीं है पानी, कह रहे हैं हमसे। अच्छा, अभी मतलब हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, हम पानी के लिए बहुत परेशान हैं। कब से परेशानी होगी? अभी 20-25 दिन हो गए सर, पानी नहीं आ रहा है नल में। तो अभी तक किसी को बताया आपने? शासन प्रशासन को? शासन प्रशासन को तो अभी किसी को, वो जेई साहब को बोला था बीच में, आज भी बोला था सुबह, बोले थे अभी मैं फ़ोन करता हूँ दोबारा, फिर किया नहीं फ़ोन उन्होंने।
सितारगंज में विगत दिन स्थानीय प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाए जाने के बाद सितारगंज मंडल अध्यक्ष विजय सलूजा समेत दर्जनों भाजपा नेताओं ने बाजार में खोखा फल दुकानदारों को स्थायी व्यवस्था न होने तक अतिक्रमण अभियान रोकने के संबंध में सितारगंज के उपजिलाधिकारी तुषार सैनी को ज्ञापन सौंपा। वही ज्ञापन में लिखा गया है कि कई वर्षों से किच्छा रोड, खटीमा रोड और जेल कैंप रोड के किनारे फल खोखा दुकानदार अपनी व्यवस्था कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। शासन द्वारा अभियान चलाया जाए उसे दुकानदार अत्यंत भयभीत और परेशान है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उपजिलाधिकारी से मांग की है कि जब तक उन छोटे दुकानदारों की व्यवस्था प्रशासन द्वारा नहीं की जाती है तब तक अतिक्रमण अभियान को रोके जाने की मांग की है। वहीं उपजिलाधिकारी तुषार सैनी ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने अतिक्रमण हटाओ अभियान रोकने के लिए ज्ञापन दिया है और फल खोखा दुकानदारों को बैंडर जोन बनाए जाने तक अतिक्रमण रोके जाने की मांग की है। साथ ही बताया कि भाजपा कार्यकर्ताओं के आग्रह पर दुकानदारों को 10 दिन का समय दिया गया है। द्वारा ज्ञापन दिया गया है। इसमें इनका कहना है कि स्वयं जो है अतिक्रमण हटा लिया जाएगा, कुछ मोहलत दे दी जाए। सभी से बात करने के बाद हमने एक कॉमन जो है वो डिसीजन लिया है कि लगभग 10 दिन का टाइम दिया जाएगा, जिसमें कि सभी जो फर्ड और जो ठेले वाले और सब्जी वाले हैं वो जो हमने वेंडिंग जोन चिन्हित किया है वहाँ पर शिफ्ट होंगे और जो हमारे फुटपाथ हैं वो सब खाली कर दिए जाएंगे। वेंडिंग जोन इतना दूर नहीं है, शहर के बीच में है और जब मेरा सभी से ये अनुरोध भी है कि जब सभी जो है सब्जी और फल इत्यादि के जो व्यापारी हैं वो एक जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे तो जो हमारे क्रेता हैं वो भी वहीं पर जो है वो परचेजिंग करने के लिए जाएंगे, जिससे कि मुझे नहीं लगता किसी को भी जो है व्यावसायिक नुकसान होगा। वेंडिंग जोन पर अगर सहमति मुझे उम्मीदें जल्दी बन जाएंगी तो उसके बाद सिर्फ शिफ्ट होना है वहाँ पे और भूमि जो है पूर्ण रूप से समतल है। जनता पार्टी मंडल द्वारा आज जो है एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया, उसमें अतिक्रमणकारियों ने जो बाजार में फड़ खोखा वाले हैं उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था जब तक ना हो जाए तब तक उनको जो है 10-15 दिन का समय दिया जाए जिसमें वो अपनी व्यवस्था कर सकें। इसके लिए हमने एसडीएम साहब से जो है मांग की। रोजगार छीनने की बात नहीं है, अतिक्रमण कुछ अधिक होने के कारण ट्रैफिक व्यवस्था आप समझते हैं शहर में बहुत बदतर होती जा रही है, जिससे आम नागरिक, आम शहरवासी परेशान है और उस वजह से जो है उनको थोड़ी बहुत तकलीफ हुई है। उसके लिए उनकी वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। उप जिलाधिकारी महोदय ने भी कहा है कि बीच में अब ईद का त्यौहार भी है, उस के तहत उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी, तब तक उन्हें जो है समय दिया गया है वो अपनी व्यवस्था करें या माननीय ईओ मैडम से भी व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। जगह दिखाई है उनको, अगर हो सकता है उनको सहमति बनती है तो सभी को वहाँ जो है फड़कों का लगाने की तो एसडीएम साहब से 15 दिन का तो टाइम लिया है कि 5 या 8 तारीख को सौरभ से भी वार्ता करके तो उसके बाद में जो भी निष्कर्ष निकलेगा इसका किसी का भी अहित सितारगंज में नहीं होने दिया जाएगा। उसके लिए हम सभी लोग प्रयासरत हैं और अभी एसडीएम साहब से फ़ोन पर बात भी हो गई थी। उन्होंने भी यही कहा है कि किसी भी फड़ वाले का या किसी भी जो वहाँ पर अतिक्रमण जो हो रखा है किसी का नुकसान नहीं होगा, उनको एक अलग वैकल्पिक जगह बना के दी जाएगी जहाँ पर उनका जो दुकान है या जो फड़ है वहाँ पर उनकी उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब मार्केट के अंदर जगह है भी तो जहाँ पर जगह होगी खाली वहीं पर ही इनको उपलब्ध कराई जाएगी। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत थराली सहित देवाल विकासखंड में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थराली विधानसभा के विधायक भूपाल राम टमटा ने किया। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी चमोली एसपी कुडियाल ने बीमारियों से बचाव और स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रखने की जानकारी भी स्वास्थ्य मेले के माध्यम से आमजन को दी। मैं तो सबसे पहले अपने जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, जिनका एक आयुष्मान भारत का जो सपना था और उस कड़ी को आगे जोड़ते हुए आज इस प्रकार के आयोजन दूर दराज के प्रत्येक विकास खंड में हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये समझता हूँ कि हमारे जो सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं उनके लिए एक बहुत ही वरदान साबित होगा। ये निश्चित रूप से थराली में जो है लंबे समय से एक्सरे अल्ट्रासाउंड की मांग करते आ रहे हैं। जी तक जो है मेरी आज भी सीएमओ साहब से बात हुई है और मैं आश्वस्त हूँ कि उन्होंने ये कहा है कि बहुत जल्दी यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था होगी और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं सप्ताह में एक दिन निश्चित रूप से यहाँ पर व्यवस्था करके मैं खुद आऊँगा या मैं किसी कर्मचारी को लगा, किसी रेडियोलॉजिस्ट को लगा करके यहाँ पर करूँगा। और मैं आश्वस्त हूँ कि उन्होंने जो वायदा किया है हमसे
वो यहाँ पर शुरुआत करेंगे। मेरी भी चिंता थी और मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से मैंने आग्रह किया था, मैं उनसे मिला था कि हमारा जो क्षेत्र है, हमारे जो क्षेत्र की जो मातृशक्ति हमारी महिलाएं हैं, बहुत बड़ी समस्या थी और इस समस्या का निदान के लिए मेरी प्राथमिकता है। क्या नहीं लगता आपको कि ऐसे मेलों का आयोजन जी थोड़ा सा मैं भी अपने स्तर से प्रयास कर रहा हूँ और मेरा ये प्रयास रहेगा कि हम गाँव में नहीं तो कम से कम हम जो हमारा न्याय पंचायत स्तर है उस पर हम इसकी शुरुआत करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में इतना पूरे हिंदुस्तान में, भारत में इसका कार्यक्रम चल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारा ये है, सबसे पहला उद्देश्य हमारा ये है कि आपको जो है आयुष्मान कार्ड जो है, जिनका नहीं है उनका आयुष्मान कार्ड यहाँ पे जनरेट किया जा रहा है। दूसरा यहाँ पे जो है ये है यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड बनाया जाएगा, जिसमें आपका जो है सारी बीमारियों का रिकॉर्ड होगा, जिससे आपके पेपर कहीं खो जाए, आपको कोई कागज़ नहीं मिले तो आप यूनिक कार्ड में, हेल्थ कार्ड में आपका जो है वो आईडी उसमें रहेगी। उससे आपका सारा विवरण उसमें आ जाएगा, एक्सरे रिपोर्ट, जांच, अल्ट्रासाउंड वगैरह जो भी होते हैं सब उसमें आ जाएगा। तो आपका पिछला विवरण उसमें आ जाएगा, क्या क्या आपने ट्रीटमेंट लिया। तीसरा हमने यहाँ पे विभिन्न जो है इस समय हमारे स्पेशली जो है यहाँ पे ENT सर्जन आ रखे हैं, डेंटल सर्जन आ रखे हैं, फिजिशियन आ रखे हैं, जनरल फिजिशियन आ रखे हैं और आयुर्वेदिक वाले हैं, यूनानी वाले हैं, हर विधि के वो हैं। और दूसरा हमारा यहाँ पे जो है काउंसलर हैं जो कि हमें नशा मुक्ति के बारे में बताएंगे कि कैसे शराब छोड़नी, कैसे सिगरेट छोड़नी है, और बच्चों के हाइजीन के बारे में बताया जा रहा है कि बच्चों को जो है कैसे स्वस्थ रखना है, उनके डाइट के बारे में, उनको बैलेंस डाइट के बारे में, जो हमारे मिथ्स हैं, भ्रांतियाँ हैं, उनको दूर कर रहे हैं कि जैसे कि बच्चों को पानी नहीं पिलाना, ठंड लग जाएगी, ये लग जाएगी, वैसा नहीं है ताकि रिहाइड्रेशन हो। हमारे गाँव में हम देखते हैं कि बच्चों को लोग पानी नहीं पिलाते हैं, वो नहीं करते। इस तरह से कई चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि बाद में विकराल रूप ले लेती हैं, और यदि उनको मार्गदर्शन सही मिल जाए तो वो उनका जो आगे के लिए बहुत सही रहता है। तो हमारा उद्देश्य इस समय यही है, प्रत्येक जिले में 9 विकास खंडों में हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है और अभी तक हमारा ये सफलतापूर्वक हो रहा है। सरोवर नगरी नैनीताल से लगभग 22 किलोमीटर दूर भीमताल झील में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। राहगीरों ने भीमताल झील में एक शव तैरते हुए देखा। उन्होंने तुरंत भीमताल पुलिस को सूचना दी। मौके पर स्थानीय लोग और पुलिस द्वारा शव को बाहर निकाला गया। शव की शिनाख्त थपलियाल मेहरा गांव निवासी गोपाल ब्रिजवासी के रूप में हुई है। वहीं मौके पर मृतक के खून के निशान और चप्पल गिरी हुई दिखाई दी। वहीं पुलिस द्वारा जांच कर शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए नैनीताल भेजा गया, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। तो अभी यहाँ रखा हूँ, सुबह जब मेरे को खबर मिली तो तब मैं यहाँ पहुँचा। क्या हुआ है, क्या हुआ, पुलिस क्या कह रही है? अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। कौन थे जो मृतक है? चाचा हैं। तो कोई निशान विशान चोट के पाए जा रहे, क्या है? अब ये खुद ही ये लोग बताएंगे। उनका देखो कान में वो नींद जैसी भरी हुई है, खरोंचे भी आई है, उधर ब्लीडिंग हो रखी है, उसकी जाँच करो, वो बाकी हम कुछ नहीं कह सकते अभी। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत ITI नंदा विकासखंड खटीमा में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने किया। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नागरिक चिकित्सालय खटीमा डॉक्टर सुषमा नेगी ने आम जनमानस को जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य मेले में परिवार नियोजन, नेत्र रोग, हड्डी रोग, मानसिक रोग सहित अंग्रेजी और आयुर्वेदिक दवाइयों के स्टॉल लगाए गए हैं और साथ ही दिव्यांग प्रमाण पत्र भी बनाए गए हैं। इसी के साथ ही स्वास्थ्य मेले के माध्यम से लोगों ने अपने आयुष्मान कार्ड भी बनाए। क्षेत्रीय विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने स्थलों का निरीक्षण किया। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य भी लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करती नजर आई। केदारनाथ विधायक शीला रानी रावत ने जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ विधानसभा क्षेत्रांगत विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकास कार्यों की प्रगति की विभागवार समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए विकास कार्यों का लाभ क्षेत्रीय जनता को शीघ्र प्राथमिकता से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। शीला रानी रावत ने विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि उनके अधीन जो भी विकास कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों को गुणवत्ता के साथ शीर्ष प्राथमिकता से पूर्ण करना सुनिश्चित करें ताकि क्षेत्रीय जनता को योजना का लाभ उपलब्ध हो सके। बीते दिनों रुद्रपुर न्यायालय परिसर में पकड़े गए हथियारबंद बदमाशों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि उनके द्वारा कोर्ट परिसर में फायरिंग कर शातिर अपराधी को छुड़वाकर ले जाने की प्लानिंग बनाई गई थी। वहीं पकड़े गए अभियुक्तों ने पूर्व में पार्षद अपहरण, समीर हत्याकांड, सिपाही हत्याकांड, गदरपुर जैसी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया जो न्यायालय परिसर में बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि इच्छा में हुए समीर हत्याकांड में जेल में निरुद्ध अपराधी अंग्रेज सिर्फ उर्फ रिंकू को न्यायालय पेशी में लाया जा रहा है, जहाँ
जहां कुछ पेशेवर अपराधी अवैध असले से न्यायालय परिसर में गोलीबारी कर अपराधी अंग्रेज सिंह को छुड़वा कर ले जाने वाले हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने न्यायालय परिसर में चेकिंग शुरू कर दी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार से पिस्टल बरामद की और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्तों में रिंकू और उदयवीर हैं, जो कि पेशेवर शूटर है, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी है। वहीं वारदात को अंजाम देने में मदद करने वाले 4 आरोपी फरार हैं। प्रकरण में शामिल अभियुक्तों पर गैंगस्टर की कार्यवाही को भी अमल में लाया जा रहा है। साथ ही फरार अभियुक्त सन्नी जौहरी, जुगराज सिंह जग्गा, मोनू चीमा को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दी जा रही है। अभियुक्तों के पास से 1 अदद पिस्तल, 1 अदद तमंचा, जिंदा कारतूस और 1 वाहन बोलेरो बरामद हुई है। ये कल जो है रुद्रपुर पुलिस ने बहुत अच्छा कार्य किया। एसएसपी उधम सिंह नगर इसके अंडर में उनके पास एक सूचना थी कि मुखबिर के द्वारा कि जो समीर हत्याकांड है, इससे जुड़े हुए जो 5 लोग जेल में बंद है और कल अंतिम गवाही होनी है, तो उसमें अंग्रेज सिंह और उसके जो साथी है जो कुछ जेल के अंदर बंद है और जो कुछ जेल से बाहर से शूटर मंगाए गए, तो उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी करी, एक षड्यंत्र रचा कि जो है जब गवाही होगी, पेश किया जाएगा कोर्ट में, तो रुद्रपुर न्यायालय में, तो यहाँ शूट आउट करके जो है यहाँ पुलिस अभिरक्षा से जो है जो अपराधी है जो समीर हत्याकांड में जेल में 5 लोग बंद है, इनको जो है वहाँ से छुड़ा लिया जाए। तो इसमें पुलिस ने बड़ी तत्परता से जो है सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें जो है 2 व्यक्ति, एक रिंकू दिल्ली का रहने वाला और एक विर्क जो गदरपुर का रहने वाला है, 2 व्यक्ति को हिरासत में लिया। इनके पास से जो है लोडेड पिस्टल और तमंचे भी बरामद किए गए। तो बिल्कुल इसमें तैयारी की हालत में थे, ये लोडेड पिस्तौल थी, तो पुलिस ने बिल्कुल धर दबोचा इनको और जो है उनके पास से जो पूछताछ हुई उसमें भी ये बात का खुलासा हुआ। उनके बाकी जो अन्य चीज़ों से जो इस बात की पुष्टि हो गई कि ये जो है इसी मकसद से यहाँ आए थे और जो है कुछ और भी इनके साथी थे जो हो सकता है यहाँ और भी घूम रहे हो, लेकिन जो है उस समय उनको सूचना लग गई हो तो वो फरार हो गए हो। तो कई सारे और भी मुस्लिम जो है दिल्ली से, पंजाब से हो सकता है यहाँ आए हो। तो एक बड़ा षड्यंत्र था जो उधम सिंह नगर पुलिस ने बड़ी सजगता से, उनके टीम ने जो है यहाँ समस्त पूरी टीम एसओजी और पंतनगर ट्रांजिट कैंप सारी टीमें काम करी और एक अच्छा जो है इन्होंने कल वर्कआउट किया। इसलिए जो है माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय ने और मेरे द्वारा भी जो है यहाँ इनको इनाम दिया गया है इस कार्य के लिए। रुद्रप्रयाग जनपद के सीमांत क्षेत्र में स्थित शिव पार्वती विवाह स्थल त्रियोगी नारायण आज संपूर्ण देश में वेडिंग डेस्टिनेशन के नाम से विख्यात है, लेकिन आस्था के इस केंद्र का व्यवसायिक रूप हो जाने से सभी स्थानीय लोगों की आस्था पर इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है, जिसका ग्रामीणों के द्वारा रोष प्रकट किया गया। सीमांत ग्राम पंचायत त्रियोगी नारायण में स्थित शिव पार्वती विवाह स्थल, जिसमें प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में विवाह सम्पन्न होते हैं, वर्तमान में इस स्थान पर हर प्रदेश से लोग शादियों के लिए पहुँच रहे हैं। हर वर्ष बड़ी संख्या में शादी के लिए लोगों के आने से मंदिर को एजेंटों के द्वारा व्यवसायिक रूप दे दिया रहा है, जिसका ग्रामीणों और तीर्थ पुरोहितों के द्वारा ग्राम पंचायत त्रियोगी नारायण में ग्रामीणों के द्वारा ग्राम प्रधान प्रियंका तिवारी की अध्यक्षता में आम बैठक आहूत की गई, जिसमें ग्रामीणों के द्वारा मंदिर का माहौल खराब करने वाले बाहरी एजेंटों पर कार्रवाई की बात रखी गई। नमस्कार, मैं प्रियंका तिवारी, ग्राम प्रधान त्रियोगी नारायण, जनपद रुद्रप्रयाग का सीमांत गाँव, हमारा गाँव त्रियोगी नारायण और आस्था का केंद्र यहाँ का त्रियोगी नारायण मंदिर, जहाँ पे प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में लोग अपना विवाह करते हैं। पूर्व में लोग अपने तीर्थ पुरोहितों से विवाह करते थे, जैसे पौराणिक समय से विवाह की प्रक्रिया चली आ रही थी उस प्रकार से विवाह करते थे, लेकिन आज के समय में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो दलाल एजेंट वगैरह हैं, जो बाहरी संस्था से बाहरी व्यक्ति यहाँ पे एजेंट बन के लोगों की शादी करवा रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे अयासी का अड्डा बना रखा है और रात भर पार्टियाँ हो रही हैं, पिकनिक स्पॉट बना दिया है और जिससे गाँव में अराजकता का माहौल फैल रहा है। बाहरी लोगों के द्वारा इस प्रकार की अराजकता को गांव वाले बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे और इसके खिलाफ गांव वालों ने एक मीटिंग बिठाई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि जो बाहरी एजेंट हैं उन पे एकदम रोक लगा दी जाए, जिसका ज्ञापन हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड सरकार और एसपी महोदय रुद्रप्रयाग, उप जिलाधिकारी महोदय ऊखीमठ और थाना अध्यक्ष सोनप्रयाग सभी को भेज दिया है और इसमें अगर फिर भी कोई ऐसे कार्य करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।